और मैंने ये भी बताया था कि लास्ट 2 दिनों से जो है ट्रेनिंग स्टार्ट है, ट्रेनिंग हमारी हो रही है, जिसमें कि फर्स्ट डे जो था वो इंट्रोडक्शन में ही पूरा ख़त्म हो गया। अभी इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट डे जो रहा उसमें जो भी अभी जो ट्रेनिंग में जो कुछ वो लोग बताते हैं कि प्रोसेस क्या रहेगा, डिपार्टमेंट क्या रहेंगे, डिपार्टमेंट्स के अंदर सब डिपार्टमेंट्स क्या सब रहेंगी और आपका पर्टिकुलर जॉब क्या रहेगा। तो ये सारी चीज़ें अभी ट्रेनिंग में बताई जा रही है और अभी जाके मैंने जैसे वहाँ पे सीखा कि वहाँ पे एज अ सेल्स टीम में टोटली 2 पार्ट में डिवाइड है। जैसा कि मैंने आपको बताया था मेरा जो रहेगा वो पर्सनल एंड बिज़नेस लोन डिपार्टमेंट में मेरा रहेगा सेल्स में। तो वहाँ पर चाहे वो पर्सनल लोन हो या फिर सैलरीड लोन हो या फिर बिज़नेस लोन हो, इन तीनों के लिए स्पेशली क्रेडिट बी में जैसा उन्होंने बताया कि सारे जो स्टार्टिंग से एंड तक का प्रोसेस होता है, फॉर एग्जांपल एक कस्टमर अपना अकाउंट क्रिएट करता है और डिसबर्समेंट तक के पूरे प्रोसेस को वहाँ पर 2 भागों में बाँटा गया है। इसमें जो पहला पार्ट रहता है जहाँ पर फर्स्ट टाइम कोई भी एजेंट कस्टमर से कनेक्ट करता है या फिर कस्टमर अपना अकाउंट क्रेडिट बी के थ्रू ऐप के थ्रू क्रिएट करता है। तो ये पहला जो डिपार्टमेंट जो पहला भाग है इसे फनल कहते हैं क्रेडिट बी में। और जहाँ पर कि कस्टमर के अकाउंट क्रिएशन से लेके एलिजिबिलिटी चेक तक का जो है मीन्स कि एलिजिबल कस्टमर तक का जो प्रोसेस होता है उसे पूरा किया जाता है और ये जो पूरा करते हैं वो फनल डिपार्टमेंट करते हैं। जैसे ही ये कस्टमर एलिजिबल हो जाता है एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए, मीन्स उसने अप्लाई कर दिया है और अप्रूव हो गया है लोन हमारी तरफ से क्रेडिट बी की तरफ से। तो अभी जो अप्रूवल के बाद का जो डिस्बर्समेंट का प्रोसेस रहता है, फॉर एग्जांपल आगे जो भी होते हैं एग्रीमेंट, जो सैंक्शंस वगैरह होते हैं, चार्जेस वगैरह, ये सारे एक बार जब आप अप्रूव हो जाता है आपका लोन, उसके बाद गेट नाउ करके प्रोसेस आगे जब बढ़ता है, यहाँ से डिसबर्समेंट तक का जो प्रोसेस रहता है डिसबर्सल डिपार्टमेंट होता है। तो बेसिकली पर्सनल लोन में चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड, सैलरीड और बिजनेस लोन, कोई भी लोन हो, बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला जो है फनल डिपार्टमेंट रहता है और दूसरा जो है वो डिसबर्सल डिपार्टमेंट होती है। तो अभी तक ट्रेनिंग में जैसे कि सेकंड डे में हम बताया गया कंपनी के बारे में, कंपनी के सीईओज़ के बारे में, सॉरी कंपनी के सीईओ के बारे में, सीएफओ, सीईओ और भी जो भी उनके बोर्ड कमेटी मेंबर्स हैं, कब एस्टेब्लिश हुआ है, इन हाउस और भी कौन-कौन सी कंपनीज़ हैं, कितने पार्टनर्स हैं, क्या इंटरेस्ट रेट रहता है, क्या प्रोसेस रहते हैं, क्या ऑपरेशन में क्या आपका जॉब रहेगा, क्या आपकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वहाँ पर, इन सारी चीज़ों को अभी डिस्कस किया गया है। अभी पूरी तरह तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी ट्रेनिंग पूरा नहीं हुआ है, अभी दूसरा दिन ही पूरा हुआ है। तो अभी और आगे देखते हैं कैसा रहता है ट्रेनिंग। और जैसा मैंने आपको बताया है, मैं इस ब्लॉग के माध्यम से इस इंस्टाग्राम हैंडल के माध्यम से अपने पूरी जर्नी आपको बताऊंगा। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं क्रेडिट बी से पहले होम क्रेडिट में भी जॉब कर चुका हूँ एज ए सेल्स स्पेशलिस्ट। सो होम क्रेडिट का जो प्रोसेस था वो कम्प्लीटली डिफरेंट था। वहाँ पर कस्टमर की एलिजिबिलिटी चेक से लेके डिस्बर्समेंट तक का पूरा प्रोसेस कोई एक ही एजेंट, एक ही रिप्रेजेंटेटिव जो होते थे वो हैंडल करते थे। पर यहाँ पर जो जैसे मैंने बताया 2 पार्टों में डिवाइड है। तो ऐसा अभी तक जो मुझे पता चला है मैं आपको ब्लॉग के थ्रू आपको बता रहा हूँ। आगे देखते हैं जो कुछ भी इंफॉर्मेशन, जो कुछ भी मैं नया जानूंगा, सीखूंगा, जॉब के बारे में, कंपनी के बारे में, प्रोसेस के बारे में, लोन्स के बारे में, स्पेशली क्रेडिट बी के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में, जो कुछ भी रहेगा, कुछ भी नया सीखता हूँ, जानता हूँ, आपको इस ब्लॉग के माध्यम से ज़रूर बताऊंगा। अगर आपको मेरी ये सीरीज़, मेरी ये
वीडियो, ये ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे इस इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करें। थैंक यू।